मेरे मौला तुम्हारा करम है कि तुमने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी और मैं फिर यहाँ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। आपके साथ उन तमाम मोमिनीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी सलामती और मेरी सेहतयाबी के लिए दुआएं की। यहाँ से आगाज़ करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा आप। नैयर साहब ने अच्छा माहौल मेरे लिए बना दिया, उनका शुक्रिया। और बहुत सी वेबसाइटें खोल दी हैं, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि मौला के हवाले से ही गुफ्तगू करूँ। नज़र करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए कि तेरी नज़रों की कसम, तेरी नज़रों की कसम है करबला से आज तक, तेरी नज़रों की कसम है करबला से आज तक, फिर रहे हैं दर बदर सब तेरे दौड़ाए हुए। तेरी नज़रों की कसम है करबला से आज तक, फिर रहे हैं दर बदर सब तेरे दौड़ाए हुए। ऐ मेरे अब्बास जिसने कुछ न मांगा उम्र भर, वो अली है तेरी खातिर हाथ फैलाए हुए। ऐ मेरे अब्बास जिसने कुछ न मांगा उम्र भर, ऐ मेरे अब्बास जिसने कुछ न मांगा उम्र भर, वो अली है तेरी खातिर हाथ फैलाए हुए, वो अली है तेरी खातिर हाथ फैलाए हुए। और मुलाज़ा फरमाइएगा, 4 मिसरा और अर्ज करता हूँ कि दिल में किसी असर को उतरने नहीं दिया, दिल में किसी असर को, बड़े असर वाले यहाँ आते हैं ना, आप मुलाज़ा फरमाइएगा, दिल में किसी असर को उतरने नहीं दिया। नादे अली ने बच्चों को डरने नहीं दिया, दिल में किसी असर को उतरने नहीं दिया, दिल में किसी असर को उतरने नहीं दिया। नादे अली ने बच्चों को डरने नहीं दिया। मौला आपके हवाले करता हूँ शेर, नादे अली ने बच्चों को डरने नहीं दिया। पानी तो उसके कदमों पे दम तोड़ता रहा, पानी तो उसके कदमों पे दम तोड़ता रहा, पर उसने अपनी प्यास को मरने नहीं दिया। पानी तो उसके कदमों पे दम तोड़ता रहा, पानी तो उसके कदमों पे दम तोड़ता रहा, पानी तो उसके कदमों पे दम तोड़ता रहा, पर उसने अपनी प्यास को मरने नहीं दिया। पानी तो उसके कदमों पे दम तोड़ता रहा, पर उसने अपनी प्यास को मरने नहीं दिया। पानी तो उसके कदमों पे दम तोड़ता रहा, पर उसने अपनी प्यास को मरने नहीं दिया। और सुनिएगा, अर्ज करता हूँ कि एक दिया, एक चिराग आंधी में जलता रह गया। तवज्जो सुनिएगा, एक चिराग आंधी में जलता रह गया और अंधेरा हाथ मलता रह गया। और एक चिराग आंधी में जलता रह गया और अंधेरा हाथ मलता रह गया, जिसके ऊपर कोई प्यासा रह गया। सुनिएगा भाई, सब लोग सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह जहन में क्या दिल तक उतर जाएगा मिसरा। जिसके ऊपर कोई प्यासा रह गया, क्या वो दरिया फिर भी दरिया रह गया? किस तरह सुन रहे हैं आप लोग? जिसके ऊपर कोई प्यासा रह गया, क्या वो दरिया फिर भी दरिया रह गया? क्या वो दरिया फिर भी दरिया रह गया? अब ये शेर सुनिएगा, नजर करता हूँ एक, कि करबला ज़ैनब, बस इस शेर के लिए पढ़े शेर। करबला ज़ैनब के दम से रह गई, करबला ज़ैनब के दम से रह गई, करबला के दम से काबा रह गया। करबला ज़ैनब के दम से रह गई। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब शुरू करता हूँ, मेरा सफ़र अब शुरू होता है। नज़र करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा, मतलब पेश करता हूँ। अब्बास के परचम से जिसे प्यार न होगा, सब लोग सुनते रहिएगा, खुदा ना करे कि कोई इसकी जद में आ जाए। अब्बास के परचम से जिसे प्यार न होगा, अपना भी अगर है तो वफादार न होगा। अब्बास के परचम से जिसे प्यार न होगा, अब्बास के परचम से जिसे प्यार न होगा, अब्बास के परचम से जिसे प्यार न होगा, अपना भी अगर है तो वफादार न होगा। अपना भी अगर है, अब्बास के परचम से जिसे प्यार न होगा, अपना भी अगर है तो वफादार न होगा। आज जो पानी मीठा आपको लगता है ना मीठा, ये भी मेरे मौला अब्बास का करम है। अब शेर सुनाता हूँ सबूत के तौर पे। अब्बास के परचम से जिसे प्यार न होगा, अपना भी अगर है तो वफादार न होगा।
जा तुझ में कदम रख दिए अब्बास जरी ने, जा तुझ में कदम रख दिए अब्बास जरी ने, दरिया तेरा पानी कभी बेकार ना होगा। जा तुझ में कदम रख दिए अब्बास जरी ने, जा तुझ में कदम रख दिए अब्बास जरी ने, जा तुझ में कदम रख दिए अब्बास जरी ने, दरिया तेरा पानी कभी बेकार न होगा, दरिया तेरा पानी कभी बेकार न होगा। अब ये मतला आलम के ऊपर चढ़ाता हूं, मुलाज़ा फरमाइएगा। सर रखे हुए पंजे पे ये अर्शे बरी हैं, सर रखे हुए पंजे पे ये अर्शे बरी है, अब्बास के परचम के तले सारी जमीन है। सर रखे हुए पंजे पे ये अर्शे बरी हैं, सर रखे हुए पंजे पे ये अर्शे बरी हैं, अब्बास के परचम के तले सारी जमीन है। अब शेर सुनिए कि दरिया पे सुना ये था कि है फौज का पहरा, दरिया पे सुना ये था, कहीं गए होंगे तो वापस आ जाएंगे, दरिया पे सुना ये था कि है फौज का पहरा, अब बात जब आए तो यहाँ कोई नहीं है। दरिया पे सुना ये था कि है फौज का पहरा, दरिया पे सुना ये था कि है फौज का पहरा, दरिया पे सुना ये था कि है फौज का पहरा, दरिया पे सुना ये था कि है फौज का पहरा, दरिया पे सुना ये था कि है फौज का पहरा। दरिया पे सुना ये था कि है फौज का पहरा, अब्बा जब आए तो यहाँ कोई नहीं है। बहुत देर तक नमाज के हवाले से गुफ्तगू किया, एक शेर पढ़ूंगा सिर्फ, और शेर पढ़ता हूँ लगातार। मुलाज़ा फरमाइए कि अली से बोलना सीखा हर एक आयत ने, सुनिएगा सुनिए, अली से बोलना सीखा हर एक आयत ने, कलाम पाक भी इनके कलाम जैसा है। अली से बोलना सीखा हर एक आयत ने, कलाम पाक भी इनके कलाम जैसा है। अली की अभी आपके सबके हंसते हुए चेहरों का नाम, अली की मदह को सुनकर ये वाह वाह का शोर, अली की मदह को सुनकर ये वाह वाह का शोर, कसम खुदा की दरूदो सलाम जैसा है। अली की मदह को सुनकर ये वाह वाह का शोर, अली की मदह को सुनकर ये वाह वाह का शोर, कसम खुदा की दरूदो सलाम जैसा है, कसम खुदा की दरूदो सलाम जैसा है। अली की मदह को सुनकर ये वाह वाह का शोर, कसम खुदा की दरूदो सलाम जैसा। सब शेर छोड़ के एक शेर ही काफ़ी है, नजर करता हूँ मैं साथ ले जाने के लिए। अली की मदह को सुनकर ये वाह वाह का शोर, कसम खुदा की दरूदो सलाम जैसा है। 1000 रोजे रखो, हज करो, नमाज पढ़ो, 1000 रोजे रखो, खुदा हुसैन का वास्ता है, जिसको पसंद आए तो वह ऐलान जरूर करे अपनी पसंद का। 1000 रोजे रखो, अली की मदह को सुनकर ये वाह वाह का शोर, कसम खुदा की दरूद और सलाम जैसा है। 1000 रोजे रखो, हज करो, नमाज पढ़ो, बगैर हुब्बे अली सब हराम जैसा है। 1000 रोजे रखो, हज करो, नमाज पढ़ो।
अली, एक शेर और याद आ गया। अली सुनिए कि अली से बोलना सीखा हर एक आयत ने, कलाम पाक भी इनके कलाम जैसा है। अब ये शेर याद आ गया कि पड़ा है वक्त तो मुर्दे को कर दिया जिंदा। बड़ी मामूली सी बात है। अरे पड़ा है वक्त तो मुर्दे को कर दिया जिंदा। अली का काम भी वैसा है, नाम जैसा है। पड़ा है वक्त तो मुर्दे को कर दिया जिंदा। अली का काम भी वैसा है, नाम जैसा है। 1000 रोजे रखो, हज करो, नमाज पढ़ो, बगैर हुब्बे अली सब हराम जैसा है। 1000 रोजे रखो, हज करो, नमाज पढ़ो, बगैर हुब्बे अली सब हराम जैसा। ये सजदे के हवाले से, सजदे के हवाले सुनिएगा। एक मतलब पढ़ता हूँ मैं, मतलब पढ़ता हूँ। अब मतलब इन्होंने भाई माहौल बनाया, मैंने शुक्रिया अदा कर दिया इनका। मतलब पढ़ता हूँ, मतलब सुनिएगा आप, इंशाल्लाह पसंद करेंगे आप। देखिए, मेरी खुद ये तमन्ना थी कि मैं जाके मौला की बारगाह में मैं उनका शुक्रिया अदा करूं और अपने ज़िंदा होने का सबूत भी दे दूं कि मौला आपने जो कुछ किया है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उन्होंने मुझे बुला लिया और मैं वाकई, मुझे डॉक्टर ने मना किया इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए, लेकिन यही पढ़वाना है तो मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब पेश करता हूँ मैं। हुसैन एक रोज़ जब पुश्ते नबी पर बैठ जाते हैं, मिसरा दूसरा सुनिएगा और लखनऊ में पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई तमीज़ की ज़रूरत नहीं है। हुसैन एक रोज़ जब पुश्ते नबी पर बैठ जाते हैं, सफ़र करते हुए सजदे भी रुक कर बैठ जाते हैं। हुसैन एक रोज़ जब पुश्ते नबी पर बैठ जाते हैं, हुसैन एक रोज़ जब पुश्ते नबी पर बैठ जाते हैं, हुसैन एक रोज़ जब पुश्ते नबी पर बैठ जाते हैं। अभी वाह और होनी है। हुसैन एक रोज़ जब पुश्ते नबी पर बैठ जाते हैं, सफ़र करते हुए सजदे भी रुक कर बैठ जाते हैं कि जैसे चढ़ते दरियाओं में पत्थर बैठ जाते हैं। आखिर आदमी तक खामोश इंशाल्लाह रहेगा नहीं। कि जैसे चढ़ते दरियाओं में पत्थर बैठ जाते हैं, अगर अब्बास उठते हैं तो लश्कर बैठ जाते हैं। चढ़ते दरियाओं में पत्थर बैठ जाते हैं, तो जैसे चढ़ते दरियाओं में पत्थर बैठ जाते हैं। अगर अब्बास उठते हैं तो लश्कर बैठ जाते हैं, अगर अब्बास उठते हैं तो लश्कर बैठ जाते हैं। कि जैसे चढ़ते दरियाओं में पत्थर बैठ जाते हैं, अगर अब्बास उठते हैं तो लश्कर बैठ जाते हैं। अब सुनिएगा, शेर सुनिएगा, शेर सुनिए। ये शेर पेश कर रहा हूँ मैं और अपनी तरफ से कोई लफ्ज नहीं है। जिन्हें तशबीह दी थी बंदरों से खुद मोहम्मद ने, जिन्हें तशबीह दी थी बंदरों से खुद मोहम्मद ने, अब ऐसे लोग भी मिंबर के ऊपर बैठ जाते हैं। जिन्हें तशबीह दी थी बंदरों से खुद मोहम्मद ने, जिन्हें तशबीह दी थी बंदरों से खुद मोहम्मद ने, अब ऐसे लोग भी मिंबर के ऊपर बैठ जाते हैं। जिन्हें तशबीह दी थी बंदरों से खुद मोहम्मद ने, अब ऐसे लोग भी मिंबर के ऊपर बैठ जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने इमाम हुसैन को बुनियाद बताया है दीन की। अब उस हवाले से अब शेर सुनिएगा आप। दीन की बुनियाद बताया, दिमाग में रखिएगा। रखी खूं से बिनाए कलमाए हक इसलिए शहने। ख़ास तौर से जो साहिबान नज़र हैं, साहिबान इल्म हैं, वो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। और इनकी, मेरे बच्चों की जो वाह है और दाद है, ये भी दुआ ही है मेरे लिए। नज़र करता हूँ मैं कि रखी खूं से बिनाए कलमाए हक इसलिए शहने, इसलिए शहने। रखी खूं से बिनाए कलमाए हक इसलिए शहने। अगर बुनियाद हो कमज़ोर तो घर बैठ जाते हैं। रखी खूं से बिनाए कलमाए हक इसलिए शहने, रखी खूं से बिनाए कलमाए हक इसलिए शहने। अगर बुनियाद हो कमज़ोर तो घर बैठ जाते हैं। रखी खूं से बिनाए कलमाए हक इसलिए शहने। भैया ये एक्सीडेंट से आए हैं, इनका सदका उतार दिया, सुबह पाटे नाले भेज दीजिएगा। भाई ये सदका भी इसलिए दिया है
ताकि पाटने की जहमत न हो। हाँ, अगर बुनियाद हो कमज़ोर तो घर बैठ जाते हैं। रखी खूं से बिनाए कलमाए हक इसलिए शहने, अगर बुनियाद हो कमज़ोर तो घर बैठ जाते हैं। अब बस ये 4-5 शेर पढ़ता हूँ मौला अली के हवाले से। मुझसे बच्चों ने हुक्म किया था मैं वो शेर पढ़ दूँ, अगर मैं पढ़ सकता हूँ। हालांकि मुलाज़ा फरमाए, करबला कहती है दो राहों पे चलना छोड़ दो। सब सुनते रहिए। करबला कहती है, मैंने बुजुर्गों से एक शेर सुना था कि एक शेर सुना था मैंने कि दुरंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, सरापा मोम हो या संग हो जा। अब मैं मतलब पेश करता हूँ कि करबला कहती है दो राहों पे चलना छोड़ दो। अपने बच्चों के लिए एक पैगाम मैसेज है। करबला कहती है दो राहों पे चलना छोड़ दो, इस तरह से रोज जीना रोज मरना छोड़ दो। और इतनी संजीदगी से नहीं सुनेंगे आप, न रहने दूंगा संजीदा आपको। करबला कहती है दो राहों पे चलना छोड़ दो, इस तरह से रोज जीना रोज मरना छोड़ दो। हर कदम हो जिल्लतें जिस पर वो रास्ता छोड़ दो, हर कदम हो जिल्लतें जिस पर वो रास्ता छोड़ दो। सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो। हर कदम हो जिल्लतें जिस पर वो रास्ता छोड़ दो, हर कदम हो जिल्लतें जिस पर वो रास्ता छोड़ दो। सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो, सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो। फिर आलम के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, फिर आगे से अगला सफर। सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो, इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे। सुनना भाई मेरे भाई, इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे। जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो, इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे, 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 इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे। जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो, इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे। जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो। मौला अब्बास, आपकी शुजाअत को मैं इससे ज्यादा नहीं अर्ज कर सकता। शेर पेश कर रहा हूँ कि देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन, देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन। बस मेरे अब्बास को फौजों में तन्हा छोड़ दो, देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन, देख लेना फिर वहां जिंदा नजर, देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन, देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन। बस मेरे अब्बास को फौजों में तन्हा छोड़ दो, देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन। बस मेरे अब्बास को फौजों में तन्हा छोड़ दो। बस दो आखिरी शेर मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, नजर करता हूं। देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन। बस मेरे अब्बास को फौजों में तन्हा छोड़ दो। बस तोहफा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, दोनों शेर नजर करता हूं। फेंका जब चुल्लू से पानी कह रहे होंगे हुसैन, फेंका जब चुल्लू से पानी कह रहे होंगे हुसैन, आओ अब्बास अब दरिया को प्यासा छोड़ दो। फेंका जब चुल्लू से पानी कह रहे होंगे हुसैन, फेंका जब चुल्लू से पानी कह रहे होंगे हुसैन, फेंका जब चुल्लू से पानी कह रहे होंगे हुसैन, आओ अब्बास अब दरिया को प्यासा छोड़ दो। अब ये आखिरी शेर, आखिरी शेर। फेंका जब चुल्लू से पानी कह रहे होंगे हुसैन, आओ अब्बास अब दरिया को प्यासा छोड़ दो। फेंका जब चुल्लू से पानी कह रहे होंगे हुसैन, आओ अब्बास अब दरिया को प्यासा छोड़ दो। आखिरी शेर सबको याद होना चाहिए ताकि आपके पास एक चैलेंज हो सबके लिए। सबकी तरफ से ये शेर पेश कर रहा हूँ, ग्लोबल स्केल के पे एक पैगाम तमाम आलम इस्लाम के लिए नजर करता हूँ। फेंका जब चुल्लू से पानी कह रहे होंगे हुसैन, आओ अब्बास अब दरिया को प्यासा छोड़ दो। ऐ मुसलमानों जो इनकी आल के दुश्मन हो तुम, ऐ मुसलमानों जो इनकी आल के दुश्मन हो तुम,
फातिमा के महर में पानी है, पीना छोड़ दो। ऐ मुसलमानों जो इंतकाल के दुश्मन हो तुम, फातिमा के महर में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। फेंका जब चुल्लू से पानी कह रहे होंगे हुसैन, आओ अब्बास अब दरिया को प्यासा छोड़ दो। सलवात पढ़ो। बस फिर यादगार कुछ शेर पढ़ता हूं मैं, अगर मुझसे पढ़े गए तो। मतलब सुनिएगा, अजब अंदाज से वो जंग बेतलवार करता है। अजब अंदाज से, अजब अंदाज, ये सिर्फ इस मतलब में सिर्फ आंखों का काम है। सुनिएगा, अजब अंदाज से वो जंग बेतलवार करता है, नजर आता नहीं जिस पर नजर का वार करता है। अजब अंदाज से वो जंग बेतलवार करता है, अजब अंदाज से वो जंग बेतलवार करता है, नजर आता नहीं जिस पर नजर का वार करता है, नजर आता नहीं जिस पर नजर का वार करता है, नजर आता। अब ये शेर, 2-3 शेर हैं, नजर करता हूं। ये जमाना बेकसों को और भी बेकस बनाता है। मेरे मौला कुर्बान जाए आप पे। जमाना बेकसों को और भी बेकस बनाता है, मगर शब्बीर हर मजबूर को मुख्तार करता है। जमाना बेकसों को और भी बेकस बनाता है, जमाना बेकसों को और भी बेकस बनाता है, मगर शब्बीर हर मजबूर को मुख्तार करता है, मगर शब्बीर हर मजबूर को मुख्तार करता है। ज़माना बेकसों को और भी बेकस बनाता है, मगर शब्बीर हर मजबूर को मुख्तार करता है, मगर शब्बीर हर मजबूर को मुख्तार करता है। देखिए अब ये शेर मैं पेश करता हूँ, कहाँ से मेरे शहजादी ने मुझे दे दिया। नजर करता हूँ, ये दुनिया बस खुशी को अपने सीने से लगाती है। मैं बिल्कुल आसानी से पढ़ूंगा शेर। ये दुनिया बस खुशी से अपने सीने, बस खुशी को अपने सीने से लगाती है, फकत रूमाल ज़हरा आंसुओं से प्यार करता है। ये दुनिया बस खुशी को अपने सीने से लगाती है, फकत रूमाल ज़हरा आंसुओं से प्यार करता है। बस 2 आखिरी शेर बस पेश करता हूँ मैं, बस इसका एक आखिरी शेर की वजह से, जो यहाँ का एक ख़ास यानी अकीदे का तर्जुमान है, और अकीदे का नहीं, पुख्ता अकीदे का तर्जुमान है। वो शेर आखिरी इसमें पे पेश करता हूँ। ये इसी मकतब फ़िक्र और इसी स्कूल ने दिया है जिसका मैं शागिर्द हूँ। नज़र करता हूँ मैं कि ज़माना बेकसों को और भी बेकस बनाता है, मगर शब्बीर हर मजबूर को मुख्तार करता है। उठा कर लाई थी कांधों पर जिसको ज़ैनब मुस्तर, अपनी बहनों से भी दुआ चाहता हूँ शेर पे। उठा कर लाई थी कांधों पर जिसको ज़ैनब मुस्तर, हर एक बीमार को अच्छा वही बीमार करता है। उठा कर लाई थी कांधों पर जिसको ज़ैनब मुस्तर, उठा कर लाई थी कांधों पर जिसको ज़ैनब मुस्तर, उठा कर लाई थी कांधों पर जिसको ज़ैनब मुस्तर, हर एक बीमार को अच्छा वही बीमार करता है, हर एक बीमार को अच्छा वही बीमार करता है, हर एक बीमार को अच्छा वही बीमार करता है। अब ये बस आखिरी शेर पेश करता हूँ, आखिरी शेर पेश करता हूँ। खिलाफत 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 खलीफा, क्या एक तमाशा। सुनिएगा शेर पेश करता हूँ मैं शेर। भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो। सुनिएगा शेर, साथ लेके जाएंगे आप। भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो, खुदा कहते हैं उसको और वो इनकार करता है। भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा, भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो, भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो, भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो, खुदा कहते हैं उसको और वो इनकार करता है। भला उसकी नजर में क्या खिलाफत क्या खलीफा हो, खुदा कहते हैं उसको और वो इनकार। बहुत शुक्रिया।